अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड फन में आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे स्विट्ज़रलैंड का बायोलॉजिस्ट था। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी 1920 में पेश की। पियाजे की थ्योरी इसके अपने ही 3 बच्चों की ऑब्जर्वेशन पर बेस करती है। पियाजे ने स्कीमा को बहुत अहमियत दी है। स्कीमा मेंटल इमेज को कहते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का। स्कीमा में एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन शामिल होती है। एसिमिलेशन के दौरान ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर हम कोई न्यू इंफॉर्मेशन शामिल करते हैं। जैसे एक 2 साल के बच्चे ने अगर किसी जोकर को देखा हो जिसके साइडों पे थोड़े से बाल होते हैं और वो रास्ते में चलते हैं, किसी ऐसे आदमी को देखे जिसके दरमियान से तो सर खाली हो लेकिन साइडों पे बाल हो, तो वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये जोकर है। तो ये एसिमिलेशन है, यानी कि नई इन्फॉर्मेशन आप शामिल करते हैं किसी पुराने स्कीमा में। अकोमोडेशन मीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा को तब्दील कर देना, यानी कि टोटली उसे चेंज कर देना बजाय उसमें नई इन्फॉर्मेशन शामिल करने के। जैसे कि बच्चे ने एक आदमी जिसके सर पे बाल सिर्फ साइडों पे थे और दरमियान में नहीं थे, उसको देख के चिल्लाना शुरू किया ये जोकर है। तो उसके वालिद ने समझाया कि हर शख्स जिसके सर पे थोड़े बाल हों वो जोकर नहीं होता, जोकर और बाल्ड इंसान डिफरेंट होते हैं। तो उसने एक न्यू स्कीमा ऐड कर दिया। इस प्रोसेस को अकोमोडेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये स्टेज 2 साल तक रहती है। इसमें बच्चा अपनी 5 सेंसेशन के ज़रिए और मोटर एक्टिविटी से दुनिया के बारे में इल्म हासिल करता है, इंफॉर्मेशन लेता है। हर चीज़ को पकड़ता है, छूता है, गर्म चीज़ से हाथ खींच लेता है। इस स्टेज की आम अचीवमेंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि कोई शय या शख्स की मौजूदगी का एहसास रहना, चाहे वो आपकी नज़रों से ओझल ही क्यों ना हो चुका हो, लेकिन आपके जहन में बाकी रहता है कि वो शख्स मौजूद था लेकिन अभी नहीं है। इसी बिना पर वो लोगों को पहचानना शुरू कर देता है और अपनी गुमशुदा चीज़ को ढूंढना शुरू कर देता है। ये ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चे लोगों के बारे में, जगहों के बारे में और अशिया का इलामती अल्फाज के ज़रिए इजहार करना शुरू कर देते हैं। ये 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक रहती है। इस एज में बच्चे लैंग्वेज का बेटर यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज में बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि सिर्फ अपने आप पर फोकस करते हैं, अपने पेन, प्लेजर एंड डिज़ायर्स पे, और इर्द गिर्द के लोगों से बेखबर होते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, सिंबॉलिक थिंकिंग एंड ईगोसेंट्रिक थिंकिंग स्टार्ट होती है। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। ये 7 to 11 ईयर्स तक रहती है। इस स्टेज में बच्चे की सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के मुतल्लिक रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन अभी उसकी एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी डेवलप नहीं होती। इस स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो जाता है। कंजर्वेशन से मुराद है कि कोई चीज़ अगर अपनी अपीयरेंस तब्दील करती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो टोटली तब्दील हो चुकी है। जैसे कि गिलास में अगर पानी डाला जाए तो पानी ही रहेगा, और अगर प्लेट में पानी डाल जाएगा तो वो पानी ही रहेगा, सिर्फ उसने अपनी शेप चेंज की है लेकिन चीज़ वही है। इस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी की भी सलाहियत बच्चे में डेवलप हो जाती है, यानी कि बच्चा समझना शुरू हो जाता है कि चीज़ें सिर्फ अपनी शक्ल तब्दील करती हैं लेकिन वो ओरिजिनल हालत में रहती हैं और वो वापस भी उसी हालत में आ जाती हैं। जैसे कि अगर प्लेट का पानी दोबारा गिलास में डाला जाए तो वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। इस स्टेज की थर्ड डेवलपमेंट है डिसेंट्रेशन, यानी कि बच्चे खुद मरकजियत से हटके दूसरे एस्पेक्ट भी सोचना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अपनी जगह पर दूसरों को रखकर सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज़ के बारे में कहा जाए फूल खूबसूरत भी है और खुशबूदार भी है, यानी कि वो इखलाकी फ़ैसले करने के काबिल हो जाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये 12 साल से स्टार्ट होती है। इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के काबिल हो जाता है। वो हाइपोथेसिस यानी कि फ़र्ज़ी हल बनाता है, उनको टेस्ट करता है और जांच करता है कि इस तरीके से मसले का सलूशन निकल रहा है कि नहीं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।